फुल एपिसोड की है खोज तो सिर्फ पॉकेट एफएम करो डाउनलोड। लिंक के लिए करें डिस्क्रिप्शन पे क्लिक। साक्षी जानती थी कि लकी की माली हालत क्या थी, इसलिए वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, लकी मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मुझे मालूम है कि डिम्पल तुम्हें जलाने के लिए ये सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह पागल होने की जरूरत नहीं है ना। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसकी जैसा मत बनो। सन एंड मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दिन सन एंड मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। लकी ने कहा, नहीं लकी देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। वो इस वक्त साक्षी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। साक्षी को भी लगा कि इस बार लकी सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर लकी और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राहुल ने अपनी गाड़ी होटल सन एंड मून की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने डिम्पल का हाथ पकड़ा और वो दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर, वेलकम मैम, एक वेटर ने राहुल और डिम्पल को देखते ही कहा। डिम्पल ने जैसे ही उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तन बदन ही खिल उठा था। लकी के साथ रहने से उसे कभी भी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उसे जब भी भूख लगती और वो लकी को कुछ खाने को कहती, तो लकी हमेशा उसे किसी बाहर ढाबे या फिर किसी फुटपाथ की दुकान पर खिलाने के लिए ले जाता था, लेकिन वो कभी उसे किसी अच्छी और इज्जतदार जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं ले गया था। लेकिन चूंकि राहुल उसे अपने साथ इतनी अच्छी जगह पर लेके आया था और उसे राहुल की वजह से इतनी इज्जत मिल रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को राहुल की कमर में कस दिया था और फिर उसे वो चमकती हुई नजरों से देख रही थी। राहुल भी उसकी नजरों में इतनी इज्जत पाकर खुश हो गया था। मैंने टेबल नंबर 8 बुक किया है, राहुल ने कहा, और उसके कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसेस राहुल, राइट सर? वेटर ने कहा। राहुल ने हाँ में सिर मिलाया। अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिम्पल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना? डिम्पल ने कहा। राहुल ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, कहाँ, छोटा सा तो रेस्टोरेंट है। इससे पहले कि डिम्पल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। उन दोनों के हाथ में वायलिन था। वो उन दोनों के आने की खुशी में उनके टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। ये देखते ही डिम्पल का दिल और भी खुश हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो उस संगीत पर नाच उठे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लकी भी होटल सन एंड मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लगाई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की उस होटल का नाम सुनकर ही भूख मिट गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और साक्षी डिम्पल और राहुल से मिलते? अगर मिलते तो क्या हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या लकी का सच सबके सामने आने वाला था? हाय, मैं आपका लकी। तो अब क्या होगा? क्या मेरी किस्मत बदलेगी या मुझे करना पड़ेगा और कोई सामना? वैसे इस एपिसोड की शुरुआत में क्या हुआ और आगे क्या होगा, इसके लिए यहां क्लिक करें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करें और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर के फुल एपिसोड्स पॉकेट एफएम ऐप पर, और यहां क्लिक करिए इंस्टा मिलियनेयर के नए एपिसोड्स को देखने।